Hello everyone. So we are now going to solve question number 12 of JEE Advanced 2021 पेपर 1. ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ना रिफ्रैक्शन और टीआईआर का मिक्स कॉन्सेप्ट पे. ओके, तो रिफ्रैक्शन और टीआईआर के मिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. सच कहूँ तो ये क्वेश्चन में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ की यूज़ होगी अगर आप इसको एक जनरल वे में सॉल्व करो. बट मैंने एक ऐसा मेथड सॉल्व मैं खुद ही इसको भी सॉल्व कर रहा था और मैंने एक ऐसा मेथड इसमें देखा है कि आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को इवन एक स्टेटमेंट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सो ऑब्वियसली आई विल टेल दिस इज़ माई बेस्ट सॉल्यूशन. अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन. सो आप इसको पूरे अच्छे से देखना. ऑल्दो अगर आप इसको एनालिटिकल वे में सॉल्व करोगे आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट वी विल सॉल्व इट मच ईजियर देन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू. देखो हम क्या करेंगे. तो बेसिकली कह रहे हैं कि एक लाइट बीम है जो कि N1 मीडियम से स्टार्ट की, फिर N2 में गई, फिर एयर में गई. ओके, N1 से स्टार्ट हुआ, N2 में गया, फिर एयर में गया. तो और इन्होंने एक और चीज़ दे रखा है कि दिस ये जो थीटा है ना, ये थीटा, सो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/N1. ओके, ये इन्होंने दे रखा है. तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि N1 साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1. तो आपको ये बात याद रखना है कि N1 साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1. ओके, तो अब इन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमें दे रखी है कि अगर N1 और N2 बराबर हो जाए तो क्या ये लाइट एयर में जाएगी. दूसरा इन्होंने पूछा है कि अगर N1 N2 से बड़ा हो जाए तो क्या ये लाइट एयर में जाएगी. तीसरा इन्होंने पॉसिबिलिटीज़ पूछा है कि इफ N1 इज लेस देन N2 क्या ये लाइट एयर में जाएगी. चौथा पूछा है कि अगर N2 1 हो जाए तो क्या ये लाइट एयर में जाएगी. इसी तरह से इन्होंने 4 पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है, आप एक बार देख लो. ओके, सो आई होप आप एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लो इन्होंने क्या दिया है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो अभी हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे. पहला हम एक इसको अलग से यहाँ पे बना लेते हैं. सो दिस इज थीटा. ओके, मैं मान लेता हूँ ये लाइट इस तरह से गई, तो दिस इज थीटा डैश. ओके, अब फिर ये लाइट यहाँ भी रिफ्रैक्ट की, इस तरह से गई, थीटा डबल डैश. ठीक है, दिस इज N1, दिस इज N2 एंड दिस इज एयर. ओके, सो लेट्स राइट द स्नेल्स लॉ फॉर ऑल दिस 3 मीडियम. अब देखो ये स्लैब्स है ना, अब ध्यान से देखो ये स्लैब्स. इसके लिए स्नेल्स लॉ आपको लिखना आता होगा, आई होप. नहीं आता अब देख लो, कभी भी इस तरह से पैरेलल स्लैब्स हो स्नेल्स लॉ लिखना बहुत ईजी है. सिंपली यहाँ देखो क्या है, N1 थीटा, तो N1 साइन थीटा. यहाँ क्या है, N2 थीटा डैश, तो N2 साइन थीटा डैश. यहाँ क्या है, एयर, एयर का N क्या है 1, N इज 1, सो 1 साइन थीटा डबल डैश. ओके, हाँ ये भी पता, अगर ये थीटा डैश तो ये भी थीटा डैश ही होगा. तो दिस इज द स्नेल्स लॉ फॉर कॉन्टिन्यूस मीडियम या कॉन्टिन्यूस स्लैब. अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप ध्यान से देखो, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है N1 साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1. N1 साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये 1 से बड़ी है. अब अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है और ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो N2 साइन थीटा विल ऑल्सो बी, थीटा डैश विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1. तो अगर दिस इज ग्रेटर देन 1 सो दिस ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1. ओके, तो ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा ना, ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा. तो अल्टीमेटली साइन थीटा डबल डैश विल बी ग्रेटर देन 1. अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि साइन थीटा 1 से बड़ा हो जाए.
इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि थीटा डबल डैश विल नॉट एग्जिस्ट वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, चाहे n1 n2 कुछ भी हो जाए, थीटा डबल डैश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि थीटा डबल डैश की वैल्यू हम दिख रहा है कि साइन थीटा डबल डैश इज ग्रेटर देन 1, और थीटा डबल डैश एग्जिस्ट नहीं करे। इसका क्या मतलब कि लाइट इस मीडियम में गई ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, बल्कि लाइट यहाँ से TIR की। तो आपको ध्यान देना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एयर में लाइट गई ही नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसमें लाइट एयर में गई ही नहीं है। ओके, चलो लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला, द लाइट रे इंटर एयर इफ n2 इज इक्वल्स टू n1। अरे भाई, लाइट एयर में गई ही नहीं, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं, तो ये गलत। द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज लेस देन n1। देखो, चाहे n2 लेस देन n1 हो, n2 ग्रेटर देन n1 हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है। ओके, तीसरा, द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ n2 इक्वल्स टू 1। फिर से वही बात मैं बोलूँगा, चाहे n2 n1 कुछ भी हो, कैसा भी हो, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो हर वो ऑप्शन जिसमें लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक है वो सही है, ठीक है ना। और जिसमें भी ऐसा है कि एयर में एंटर करके, वो गलत। तो दिस इज द, आई थिंक हमने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। मैंने कहीं भी TIR का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया। आप गौर करना, मैंने TIR कहीं भी यूज़ नहीं किया, कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिकल सॉल्व कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए लोग भी कहते हैं कि अगर आप मैथमेटिकली बहुत अच्छे हो तो फिज़िक्स आपको बहुत ईजी लगेगा। आई होप यू मस्ट लाइक दिस सॉल्यूशन, काफ़ी सही सॉल्यूशन था। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ऑब्वियसली TIR का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। आप ट्राई करना एक बार, बट दिस इज़ द बेस्ट मेथड जो मुझे लगा। सो ऑब्वियसली अगर आपको ये मैटर अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि ऑब्वियसली इस लेवल का, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू।